हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो बहुत से टाइम मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं जिसमें ना आप बेसिक चीज़ें पूछते हो, जैसे कि दी परसिस्टिंग का मतलब क्या होता है। मतलब जब आप बोल रही हो कि यू हैव टू परसिस्ट, तो उसका मतलब क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि परसिस्टिंग का मतलब क्या होता है। आप जब से पैदा हुए हो, जब से आपने थोड़ा बहुत होश संभाला है, आप किसी न किसी चीज़ में परसिस्ट करते आए हो। बट आप परसिस्ट कब करते हो, मैं नॉर्मल तरीके की बात कर रही हूँ, जब आपको मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता। तो आप परसिस्ट किस चीज़ में करते हो जो आपको आंखों से दिख रही है। मान लो अगर आपको आंखों से दिख रहा है कि आपका पर्सन या फिर आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर आपकी जॉब में आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, तो आप उसी चीज़ में परसिस्ट करोगे। परसिस्ट मतलब डटे रहना। आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते रहोगे कि यार मुझे तो प्रमोशन मिल ही नहीं रहा, मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे प्रमोशन मिल ही नहीं रहा है। या फिर मेरा एसपी मुझसे ढंग से बात करता ही नहीं है, वो मुझसे प्यार जताता ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको दिख रहा है 3D में। यही हम गलती करते हैं। जिस इंसान को इस बारे में नहीं पता होता है, इस बारे में मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या फिर लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता होता है, उसके लिए वो सच्चाई वही समझेगा जो उसको दिख रहा है। बट दैट इज़ नॉट योर ट्रुथ। वो जो आपको दिख रहा है अभी, वो आपके पुराने सबकॉन्शियस बिलीव्स, आपके पुराने थॉट्स, जो आप एक हफ्ते पहले, एक दिन पहले, एक महीना पहले, एक साल पहले सोच चुके हो, वो उसका रिज़ल्ट आपको दिख रहा है 3D में। और जब वही रिज़ल्ट आपको दिखता है जो आपने पहले सोचा होता है, ठीक है, तो फिर आप बोलते हो कि अरे नहीं यही सच है। बट आपको ये पता ही नहीं होता है कि पहले वो सच आपने दिमाग में बनाया, उसके बाद ही वो आपको दिखने लगा, और उसके बाद आपकी साइकिल वही शुरू हो गई। दिखा, आपने रिएक्ट किया, फिर से वही सर्कमस्टांस हुआ, दिखा, आपने रिएक्ट किया। तो ये एक साइकिल होती है, ये एक रियलिटी लूप होता है। इसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, सो आप वो देख लेना। तो हमें यही ब्रेक करना होता है। तो अब परसिस्टिंग का मतलब मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि जो अब आपने नए थॉट्स बनाए हैं, जो आपने नए एफर्मेशंस बनाए हैं, एफर्मेशंस और कुछ नहीं, आपके नए थॉट्स होते हैं। तो जो आपने एफर्मेशंस बनाए हैं, आपको उनमें ही डटे रहना है। आपको जो रियलिटी दिखा रही है, आपको उसको टोटली इग्नोर करना है। और जब मैं बोलती हूँ कि रियलिटी को टोटली इग्नोर करो, इसका मतलब ये है, जब भी आप रियलिटी को देखो तो ऐसा सोचो कि ये जो मुझे अभी दिख रहा है ना, ये मेरे पास्ट थॉट्स का रिजल्ट है, क्योंकि ये मैं पास्ट में सोच चुका हूँ या सोच चुकी हूँ। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीना पहले, 2 हफ्ता पहले, ये मैं सोच चुका हूँ। और मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जैसे जैसे आप मैनिफेस्टेशन को या फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स या फिर मैनिफेस्टेशन का मतलब या कॉन्सेप्ट आप ग्रैस्प करने लगोगे, आप दिमाग में बिठाने लगोगे, आपको ये दिखने लगेगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके पुराने थॉट्स को न्यू थॉट मतलब रियलिटी बनने में। आप देखने लगोगे कि आपके ना 1 दिन पहले के थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं आज, 2 दिन पहले आपने अगर सोचा तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, 1 हफ्ता पहले सोचा वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे आप मास्टर बनते जाओगे ना मैनिफेस्टेशन के, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने में। अब यही मेरे साथ होता है। अगर मैं कोई चीज़ में अफर्म कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उस चीज़ को मेरी रियलिटी बनते हुए देखने में। हार्डली मुझे 1 या 2 हफ्ता लगता है। बट ऐसा तब है जब मेरे दिमाग में ये अच्छे से बैठ चुका है, एक बिलीफ बन चुका है कि हाँ, माई थॉट्स क्रिएट माई रियलिटी। ये मेरे दिमाग में अच्छे से फिट हो चुका है कि मेरे ही थॉट्स 3D रियलिटी में शो करते हैं। आई एम द ऑपरेंट पावर, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी। इसीलिए मेरे थॉट्स अब जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करने लगे हैं। आप भी ये कर सकते हो बाय रिपीटिंग टू योर सेल्फ दैट योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, एंड एक्चुअली योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। 3D इज एन इल्यूजन, 3D is a result of your past
थॉट्स, आप इस चीज़ को जितनी आसानी से और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो परसिस्टिंग का मतलब मैनिफेस्टेशन में यही होता है कि जो आपने जो नए थॉट्स बनाने शुरू किए हैं, हर एक थॉट आपके दिमाग का एक एफर्मेशन होता है। तो आपने सोचा कि मैं 10 बजे अपना एफर्मेशंस रट्टा मारना शुरू करूँगा, ठीक है, तो वो एफर्मेशंस तो आप बोल ही रहे हो, ठीक है, प्लस उसके अलावा आपने 10 मिनट एफर्मेशंस किए, उसके बाद आप क्या सोच रहे हो दिन भर में, वो भी एक एफर्मेशन ही होता है। जो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है वो भी एक एफर्मेशन ही होता है, ठीक है। हर एक शब्द जो आप बोल रहे हो एक एफर्मेशन होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि क्या दीदी मुझे एफर्मेशन ही करना है या फिर कुछ और भी करना है। तो भाई देखो, आप अपने थॉट्स चेंज कर लो, आपको अलग से एफर्मेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अलग से 10 मिनट बैठ के ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो दिन भर सोचते हो ना, आप वो ऑब्जर्व करो, ये नोटिस करना शुरू करो कि आप अपने बारे में खुद से क्या बोल रहे हो। मान लो अगर आप बोल रहे हो ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस की नहीं है, और आप मानो या ना मानो बट आप कहीं ना कहीं दिन में किसी न किसी काम के लिए ये ज़रूर बोलते हो कि यार नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ, नहीं हो पा रहा है, अब नहीं कर सकता। तो जब आप ये बोल रहे हो ना इन द बैक ऑफ योर हेड, तब भी आप अफर्म ही कर रहे हो। तो एफर्मेशंस का जो असली यूज़ होता है वो होता है आपके इन्हीं पुराने थॉट्स को रिप्लेस करना। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यह मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत बोलना है नहीं, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू इट। तो ये जो आपने बोला आई नो आई कैन डू इट, ये आपका नया थॉट है, और ये नया थॉट ही एक एफर्मेशन है। जो आप पहले सोच रहे थे वो भी एक एफर्मेशन ही था। अफर्म करना मतलब कोई चीज़ स्थापित करना, कोई चीज़ सोचना, या फिर कोई चीज़ एक्सेप्ट करना। अफर्म का मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो जब आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो तो वो भी एफर्मेशन है। जो आप डेलिब्रेटली सोच रहे हो, मतलब जो आप डेलिब्रेटली चेंज कर रहे हो अपने थॉट्स में, वो भी एफर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि दीदी थॉट्स और एफर्मेशंस में क्या डिफरेंस होता है। थॉट्स भी एफर्मेशन ही होते हैं, बट जो आप डेलिब्रेटली सोच रहे हो वो आपके नए थॉट्स हैं। थॉट्स और एफर्मेशंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको आपके नए थॉट्स, नए एफर्मेशंस में परसिस्ट करना है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में एक बिलीफ बहुत टाइम से बना आ रहा है कि जो आपको दिखेगा वही सच्चाई है, जो आँखों से नहीं दिख रहा वो सच्चाई नहीं है, एंड दैट इज़ टोटली फॉल्स, दैट थिंग इज़ टोटली फॉल्स। जो आपको अभी आँखों से नहीं दिख रहा है वो सच्चाई बनेगा, बट आपको उसमें परसिस्ट करना पड़ेगा कि हाँ यही सच्चाई है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ में परसिस्ट कर सकते हो, नो मैटर व्हाट योर 3D इज शोइंग यू, तो आपका वो जो एफर्मेशन है उसको सच्चाई बनना ही होगा, बिकॉज दैट इज हाउ दिस 3D रियलिटी वर्क्स। 3D रियलिटी में वही सच बनता है जो आप सोचते हो, जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आपके फियर्स होते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए, या कहीं उसको मुझसे कुछ अच्छा ना मिल जाए, या फिर मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो आप वो चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो स्टॉप इट राइट नाउ, राइट देयर। नए थॉट्स में परसिस्ट करो। अगर आपको 3D में कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो आपको ट्रिगर कर रहा है, मान लो आपके एसपी ने आपको इग्नोर कर दिया, तो उसने इग्नोर कर दिया, उसके बारे में बस ये सोचो कि ठीक है, आई एक्सेप्ट कि उसने मुझे अभी इग्नोर किया क्योंकि ये चीज़ मैं पास्ट में सोच चुकी हूँ या सोच चुका हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, 3D वही दिखाता है जो हम पास्ट में सोच चुके होते हैं। तो अगर मैंने यही पास्ट में सोचा है तो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। 3D सिर्फ एक फीडबैक की तरह काम करता है। 3D सिर्फ एक फीडबैक है, वो आपको ये बताता है कि आप पास्ट में क्या सोच चुके हो।
या फिर आपने पास्ट में कितना नेगेटिव थिंकिंग रखी है। अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है मैनिफेस्ट करने के लिए। यू हैव टू परसिस्ट इन योर न्यू स्टोरी, न्यू थॉट्स, न्यू अफर्मेशंस। और 3D को आपको किस नज़रिए से देखना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड टू whoever you want to. And please subscribe to my channel if you are a new viewer. Drop down your video request and I'll see कि मैं किस पे नया वीडियो अब बना सकती हूँ। ओके, सो आई होप अब मैं कांस्टेंट रह पाऊँगी वीडियो बनाने में, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं टाइम मिल पाता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर रोज़ वीडियो डाल सकूँ, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो अपने डिज़ायर के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।